आज जर्मन ओपन में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मुझे देखने मिली। जो कोर्ट मॉप करने आता है ना, वहाँ पे किड्स थे। यंग एज के जो किड्स थे ना, वो वहाँ पे थे। ऑफ कोर्स जो पहले दूसरी टूर्नामेंट्स होती है उसमें मेजोरिटी के जो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं ना, जो लाइन जजेस होते हैं, वही मॉपिंग के लिए आते हैं, कोर्ट मॉपिंग के लिए। बट आज जर्मन ओपन में मैंने वहाँ पे किड्स देखे। ये मुझे बहुत बढ़िया इसलिए लगा क्योंकि यार ना, जो लाइव देख रहे हैं वो बच्चे वहाँ से, ऑफ कोर्स 100 बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है जहाँ तक कि वो जो प्लेयर्स या फिर जो बच्चे होंगे वो बैडमिंटन खेलते ही होंगे, उनको कितना ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा होगा। लाइव मैचेस देख रहे हैं वो, ठीक है, कि कैसे लाइव सारी चीज़ें चलती है। तो देखो यार, कितना ज़्यादा उनको चीज़ें सीखने मिलेगी कि कोई स्ट्रेटजी कैसे बना रहा है, कोई कोचेज़ कैसे बातें कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया थी यार। थोड़ा बहुत जो बोलता है ना कि यंगस्टर को एक्सपोजर ऐसे ही मिलता है, छोटी छोटी चीज़ें होती है। आप भी नोटिस किया कि नहीं आपने जब मैचेस देखी है? नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताओ। सो गुड मॉर्निंग बैडमिंटन लवर्स, कहाँ तक आपकी ट्रेनिंग पहुंची है? आज कितने घंटे की प्रैक्टिस की, कल कितनी की थी, कहाँ तक पहुंचने वाले हो? सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड यस, बहुत बढ़िया हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ रही है। तो आज का जो जर्मन ओपन है उसके बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। पहली मैच जिसके बारे में मुझे डिस्कशन करनी है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, बहुत सारा प्लेयर्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन मैं पॉइंट वाइज करूंगा, उनके रिलेटेड करूंगा। बट जो पहली है वो है तान्या हेमंत। देखो यार, एक मैं हर बार जो वीडियोस में डिस्कशन करता हूँ ना, कि सामने वाला जब इंटरनेशनल हम खेलने जाते हैं, एटलीस्ट फाइट करो, गेम प्ले आपकी दिखनी चाहिए। तान्या फाइट कर रही थी, गेम प्ले दिखा रही थी। बट जो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई वो थी भाई, विनिंग स्पिरिट वहाँ पे दिख ही नहीं रही थी। विनिंग स्पिरिट से मेरा मीनिंग क्या है? आप रियली जब बिल्डअप करते हो ना, तो रियली बिल्डअप करते क्यों हो? पहली चीज़ कि आपको वो पॉइंट मिले, राइट। बट जब आपको रियली कंटिन्यू करते रहते हो ना, आप कोई चीज़ की अगर रियली आप फिनिश ही नहीं कर रहे हो, सामने वाला आपकी गलतियों की हेल्प ले रहा है, गिफ्ट्स ले रहा है, जो मेरे सारे एनालिसिस के अंदर है ना, मेरे हमेशा ये चीज़ होती है कि एरर मत करो और सामने वाले को पॉइंट्स मत दो। तान्या हेमंत भाई, ये मैच मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। इसके बारे में डिस्कशन में जितना कम करूँ उतना ही बेटर है। गलतियाँ और ये सारी चीज़ें तो टोटल साइड में रह जाती हैं कि कौन सी मिस्टेक की, स्ट्रेटजी क्या की। बट यहाँ पे मुझे फाइटिंग स्पिरिट तक नहीं दिखी है तान्या हेमंत। सो प्लीज़ यहाँ पे ये चीज़ें अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज़ ये चीज़ों में चेंज लाओ यार, थोड़ा अटैकिंग मोड लेके आओ कि आप सामने वाले को फिनिश कर सकते हो स्ट्रेट टू सेट्स में। ऐसा अटैकिंग माइंडसेट मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं दिखा। एंड देन सेकंड, जो हमारी रक्षिता है वो जीत चुकी है, बट थर्ड सेट तक गया है। और किसके सामने गया है आपको पता है? किशोना, अगर आप नहीं जानते तो मलेशिया की एक अच्छी खासी प्लेयर हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भी प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर वो भी है। आप उनके पुराने मैचेस जाके देखो, उन्होंने अच्छे खासे दे रखे हैं गेम्स। सो उनके सामने रक्षिता की मैच थी फाइनली द 25-23। ये मैंने लास्ट सेट था ना वो इनका देखा था। लास्ट सेट में रक्षिता जो फ्रंट कोर्ट है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है। डोमिनेट इन द सेंस कि रियली जब फिनिश करने की बारी आती है तो फ्रंट कोर्ट में वो बहुत बढ़िया फिनिश कर रही थी। तो काफ़ी पॉइंट्स आपने देखे होंगे, बट जो लास्ट के तो थोड़े थोड़े 2-3 पॉइंट्स देखे थे, प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, मैं मेरे वर्ड्स पे या कुछ भी मत जाओ। लास्ट के जो थोड़े बहुत पॉइंट्स थे वो बहुत ही बढ़िया थे। जाके देखो, रक्षिता ने अच्छी खासी ये मैच जीत ली है। और यस, कल के आज के जो मैचेस है उसमें आने वाली है वो। तो यस, रक्षिता जीत चुकी है और कल उनकी मैच होने वाली है हैप्पी सेनियन के सामने। देखो, एक चीज़ जो मुझे चाहिए आज की मैच के रिलेटेड वो ये है कि थर्ड सेट हो चुका है और 25-23 तक गया है। तो ऑफ कोर्स जो बॉडी बॉडी सोरनेस और थोड़ा बहुत चला होगा वो चीज़। बट यंगस्टर है, बहुत जल्दी यंगस्टर होते हैं वो, बहुत ही जल्दी बोलते हैं ना, उनका रिकवरी हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ ये जो स्ट्रेट टू सेट्स का जो चीज़ है ना वो रहे। स्ट्रेट टू सेट्स हराओ तो नेक्स्ट जो दूसरे दिन की टूर्नामेंट आपकी मैच होती है ना, उसके अंदर आपको भाई रिकवरी बहुत जल्दी हो जाए। तो यस, रक्षित था कि ये मैच देखने में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज जो भी होगी। तनियस उन्नति हुडा, देखो इनकी मैच का सबसे मेन पॉइंट, वो जीत चुकी है। मैं उनकी मैच के बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा, वो मतलब उनकी जो मेन चीज़ मुझे डिस्कशन करना है वो ये है, भाई आप इतना बोलते हैं ना कि सेंटर में आके इतना ज़्यादा बहुत जर्क क्यों कर रहे हो यार? मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आई। आप कोई भी प्लेयर ले लो, इंटरनेशनल प्लेयर, आप हमेशा, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि आपका कंपैरिजन टॉप के प्लेयर्स के साथ ही होना चाहिए। टॉप के प्लेयर्स किस टाइप का फुटवर्क दिखा रहे हैं, ऑफ कोर्स सबका एक अलग नेचुरल गेम प्ले होता है, नेचुरल फुटवर्क होता है। बट एक चीज़ जो सब में कॉमन होती है वो है स्टेबलनेस, शांति से खेलना। उन्नति जब सेंटर में वापस जा रही है ना, आप जाके ये मैच वापस देखो, कितना ज़्यादा वो जर्क इन द सेंस जंप्स, बहुत ज़्यादा जंप्स ले रही है वो।
जंप्स से बहुत ज़्यादा क्यों मैटर करते हैं जंप्स? इसका सिंपल रीज़न है, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। जंप्स आप किसके लिए वेट करके रखते हो? जब आपको स्मैशेस लगाने हो या फिर जल्दी कहीं पे पहुंचने हो। जैसे कि आप एग्जांपल लो, एंथोनी शिंजू का गिंटिंग है, वो जंप्स लेते हैं, उनकी जंप कितनी हाई होती है। उनकी हाइट विक्टर एक्सेसन के लेवल की नहीं, बिल्कुल भी, बहुत कम है, बट वो जंप से स्पीड को बढ़ाते हैं। तो जंप्स का बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। बट आप बहुत काम के बिना भी जंप कर रहे हो ना, सेंटर में पहुंचने के बाद भी स्मॉल जंप ले रहे हो, स्मॉल जंप ले रहे हो। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी ये गेम प्ले में पसंद नहीं आई। बट यस, वो जीत चुकी है। एंड उनकी अशुका तकाहाशी के साथ मैच होने वाली है आज। मैं होप करूँगा कि हमारे जितने भी वुमेन सिंगल्स की प्लेयर्स हैं वो सेमीज तक आराम से पहुँच ही जाए। एंड कोई एक जीत गया तो भाई बहुत ही ज़्यादा है। तो ये थी इंडियन अनमोल खब। भाई अनमोल खब देखो, इनका कंपैरिजन मैं कैसे करूँगा आप समझ लो। लास्ट टू लास्ट वीक जब भी मिक्स चैंपियनशिप हमारी चली थी, आपको याद होगा, मिक्स चैंपियनशिप्स के अंदर क्या हुआ था पता है? जो हमारे मालविका बंसोद है, पूरा का पूरा उन पे बोलते हैं ना कि आ गया था प्रेशर कि ये पीवी सिंधु नहीं है, उनको संभालना है पूरा, जितनी भी चीज़ें हैं ना वो। उससे एक चीज़ हुई कि ऐसा जब भी प्रेशर आता है ना किसी के ऊपर, तो दो टाइप के प्लेयर निकलते हैं। एक होते हैं जो लीड करके निकलते हैं कि यस मैं बन गया हूँ, जैसे पीवी सिंधु थी, पा साइना मैम थी, ये सारे हैं ना निखर के आए हुए प्लेयर्स में से हैं। तो उनके पास बहुत ज़्यादा चांस था, बट वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो गई। आप उनकी मैच जाके देखो जो मिक्स चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर खेली थी वो, आपको लगेगा कि उनको बैडमिंटन नए नए प्लेयर अभी उनके हाथ में रैकेट दिया ना, उस लेवल की उनके उन्होंने गेम प्ले दिखाई थी। तो वो मैच जाके देखो, उनसे 10 टाइम्स बेटर मालविका बंसोद की गेम प्ले है, बहुत बेटर वो खेलती हैं। बट वो प्रेशर आया ना वहाँ पे, वो भाई नहीं खेल पाई वहाँ पे। बट जो चीज़ यहाँ पे अनमोल खब के साथ हुई है ना, वो कॉपी पेस्ट, जितने भी वर्ड्स अभी मैंने बोले वो यहाँ पे रख लो। अनमोल खब लास्ट ईयर की और जितने उनके नेशनल्स की मैचेस जाके देखो, या फिर उनके जो जितने भी मैचेस हैं ना पुराने, वो जाके देखो, एक एग्रेसिव प्लेयर आपको लगेगी। बट आज वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि आप जब आप पॉइंट्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो ना कि मुझे रैली जीतनी है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, रैली जीतनी है, वो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है थोड़ा, कि आप फोकस करो कि सामने वाला कहाँ गलती कर रहा है, क्या है। ये होती है शांति से कोई गेम प्ले चल रहा है, बट जो प्रेशर होता है ना वो दिख रहा था आज क्लियरली अनमोल खब के सामने। सो डिसअपॉइंटमेंट, मेरे वीडियोस थोड़े दिन पहले जब आए थे तब भी मैंने आपको बोला था कि ये लोग जीते, आपको इनको चांसेस और टूर्नामेंट्स में मिलते रहेंगे। ये जो पॉइंट है, ये जो लोग हैं, इनको कंटिन्यू सुपर 300 में, सुपर 100 जो कंटिन्यू और इंटरनेशनल मैचेस और बेटर प्लेयर्स के साथ ये लोग खेलते रहेंगे, तो उतना ही ज़्यादा इनको एक्सपोजर मिलेगा, उतना ही ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे उनका नाम भी बनेगा, पॉइंट्स रैंकिंग पॉइंट्स मिलेंगे, वो तो अलग ही है। तो वही है अनमोल खब, प्लीज़ ये चीज़ उनको वहाँ पे करेक्ट करनी पड़ेगी। तो वही है। एंड अनुपमा उपाध्याय, इनकी मैच मैंने नहीं देखी तो मैं नहीं बोलूँगा कुछ ज़्यादा उसके बारे में। एंड आकाशी कश्यप वर्सेस ईशानी बोरा। आकाशी अच्छी प्लेयर आज दिखी है, बट दो चीज़ है जहाँ पे वो अटकी है। ईशानी ने उनको बैक कोर्ट में काफ़ी टाइम हुआ ना, मैं पूरे एनालिसिस नहीं करूँगा यहाँ पे, आपको शॉर्ट में बताऊँगा ये चीज़, आप जाके वापस देखना और नोटिस करना, जैसे मैं सिखाता हूँ सारे वीडियोस में कि कैसे आपको एनालाइज करना है, कैसे देखना है। तो वापस जाके देखना, आपको आइडिया आएगा कि ईशानी ने जो आकर्षी उनको पीछे के पार्ट में कितना ज़्यादा खींचा है। ऑफकोर्स जो आकर्षी के पास जो इंटरनेशनल का एक्सपोजर और वो बोलते हैं ना कि उनके पास एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो उसी वजह से वो ईशा रानी के सामने, उनका नाम अगर गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ सॉरी, ईशा रानी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उनके सामने बोलते हैं ना कि वो उनका एक्सपीरियंस था, तब वो थर्ड सेट जीती है वहाँ पे। बैक कोर्ट जाके देखना कितने ज़्यादा पॉइंट्स वहाँ पे लिए है ईशा रानी ने। तो यही था। देन तस्नीम मीर की मैच आज होने वाली है, उनको वॉकओवर मिला था कल में। तो यही सारे मैचेस थी वुमेन सिंगल्स में। मैन सिंगल्स की बात कर लेते हैं। मैन सिंगल्स में विक्टर एक्सेल्सन की मैच अभी चल रही है, देखो यहाँ पे 18-17 है, जीत जाएंगे वो, कोई ज़्यादा चांस नहीं है। वो उतना ज़्यादा, वो बोलते हैं ना कि वार्म अप कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक जब भी ऑल इंग्लैंड आने वाला है तो वार्म अप भी चल रहा है उनका। तो वो है। एंड हमारे आयुष शेट्टी है, जो चीज़ मैं टूर्नामेंट के पहले आपको बोल रहा था ना, लास्ट मंथ भी जब जो आयुष शेट्टी की मैच हुई थी ना शियूची के सामने, मैंने तब भी ये चीज़ बोली थी कि इनकन्सिस्टेंसी हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, मैं इनको मैं दो ये मैच, देन किरण जॉर्ज, ये दो मैच है ना, ये दो मैच इनको मैं साथ में बताना चाहूँगा, क्योंकि किरण जॉर्ज की जो मैच थी ना, वो भी सामने वाला उतना भी बोलते हैं ना टफ प्लेयर नहीं था। आप इंडिया ओपन में क्वार्टर्स खींच चुके हो, समझ रहे हो। तो ये है। देन आयुष शेट्टी है। आप 1919 शियूची के सामने स्कोर ज़रूर कर लिया, बट उसके बाद जो टूर्नामेंट्स हैं उसके अंदर भाई बहुत बहुत गंदे तरीके से आपके स्कोर्स चल रहे हैं। तो ये आपकी इनकन्सिस्टेंसी दिखाता है।
इसके अंदर मैं अगर एनालाइज करना भी चाहूँ तो भी कोई मीनिंग नहीं बनता है इसके अंदर, क्योंकि भाई मैच देखने में भी तो एक टाइप की मज़ा आना चाहिए। एनालाइज भी क्या करें इसके अंदर, आप कंसिस्टेंसी लेके तो आओ, आप फाइट तो दो उस चीज़ के अंदर। तो किरण जॉर्ज जीते ज़रूर हैं, बट उनके सामने जो प्लेयर था उनसे तो वो बेटर किया, गेम प्ले आज दिखा रहे थे। आज की बात करूँगा, उनकी गेम प्ले उनसे तो बेटर आज के लिए थी ही, बट स्टिल थर्ड सेट चला गया तो उनके अपोनेंट ने भी अच्छा खासा रिकवर किया। जिनके बारे में डिस्कशन मुझे करना है वो इसके बाद करूँगा। अभी है श्रीकांत किदाम्बी वर्सेस प्रियांशु रजावत। मेरे इंडिया के जो बेस्ट मैन सिंगल्स प्लेयर है ना, उनमें मेरे वन ऑफ द फेवरेट हैं श्रीकांत किदाम्बी। उनके बाद मुझे जो पसंद आते थे ना वो थे अजय जयराम सर। ये दो प्लेयर्स हैं जो मुझे मैन सिंगल्स में अच्छे खासे पसंद आते थे, बट श्रीकांत किदाम्बी 3 से 4 साल हो गए उनकी गेम प्ले ना निकल के आ रही है। वो क्या उनके माइंडसेट कहाँ चल रहा है, मैंने अभी कमेंट में किसी के साथ अब मेरे डिस्कशन भी हुआ था, बहुत बढ़िया डिस्कशन था, उन्होंने एक दो अच्छे पॉइंट्स भी रखे थे, जिससे मैं भाई बहुत ज़्यादा मुझे हुआ कि यार एक बहुत टॉप टैलेंट प्लेयर श्रीकांत किदाम्बी क्या हो गया, कहाँ चली गई कुछ चीज़ें, ना हमें कभी पता चलने वाली है ना रीज़न हमें पता चलेंगे। बट प्रियांशु रजावत मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। मैच के बारे में डिस्कशन मुझे नहीं करना है, उनकी मैच जो होने वाली है वो पोपो के सामने है। ये मैच देखने में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं, किस लेवल की प्रियांशु रजावत गेम प्ले लेके आते हैं। तो ये है, एंड येस आज की सबसे बेस्ट जिस मैच के बारे में डिस्कशन मुझे करना है वो है थरुण मन्नेपल्ली। बहुत टाइम हो गया लास्ट जो स्टेबल फुटवर्क है ना, लास्ट स्टेबल फुटवर्क मैंने जब देखा था इंडिया में वो प्रणव एच एस, बहुत पहले वाले जब प्राइम के प्रणव एच एस थे ना वो। तो स्टेबल फुटवर्क जो थरुण का मैंने देखा है भाई आज, बहुत बढ़िया। आप जाके उनके गेम प्ले भूल जाओ, उनकी वो उनके सामने कौन थे कौन, ये सारी चीज़ें भूल जाओ, उनका फुटवर्क देखो। 21-19 गया है स्कोर। मैं स्कोर्स एनालिसिस के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं डिस्कशन उनके फुटवर्क के बारे में करूँगा। जाके देखो कितना फ्लॉलेस वो मूव कर रहे थे कोर्ट के अंदर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये चीज़। बोलते हैं ना कि शांति से, जो चीज़ मैं अभी वुमेन सिंगल्स के बारे में डिस्कशन कर रहा था ना, कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दो, उल्टा रिवर्ट में कर दो, कितना स्टेबल शांति से मूव कर रहे थे। बैक कोर्ट हो, बैक हैंड लेने से पहले भी वो पूरा मूव कर रहे हैं, बैक हैंड ले रहे हैं, देन सामने वाले को देख रहे हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया थरुण मन्नेपल्ली की फुटवर्क। काफ़ी टाइम हो गया उसके बाद मुझे इंडिया का कोई पर्सन है जिसकी फुटवर्क मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। कल ब्रायन यंग के सामने मैच है, कनाडा के हैं वो, उनकी मैच ब्रायन यंग के सामने है। ब्रायन यंग अच्छे खासे प्लेयर हैं, देखो उनके बारे में, उनके पुराने मैचेस आप जाके देखोगे ना तो अटैकिंग प्लेयर है ज़रूर, बट अटैकिंग उनका मेजोरिटी ऑफ द टाइम वर्क नहीं करता है। क्योंकि यार देखो वो, उनके बारे में डिस्कशन कभी और करेंगे, आज इंडिया के प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। तो यस, थरुण के बारे में आज बहुत मज़ा आ जाएगा। देन जैन वोंग के सामने मैच है किरण जॉर्ज की, ये मैच भी देखूंगा। कल एनालाइज करने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि किरण जॉर्ज पहुंच चुके हैं सेकंड राउंड तक, तो एटलीस्ट जो राउंड ऑफ 32 का कर्स है वो तो थोड़ा बहुत टूटता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे मैच हमारे इंडिया के प्लेयर्स की थी। देन मेंस डबल्स में हमारे प्लेयर्स हरिहरन एंड रूबन, इनकी मैच की जो मैंने जो पहले दो सेट थे वो देखे थे, उनके बारे में डिस्कशन करूंगा मैं। अटैक है, कोई कोई उसमें सेकंड वो बोलते हैं ना कि क्वेश्चन ही नहीं है कि उनमें अटैक नहीं है। अटैक कर सकते हैं, वो ट्राई भी ज़रूर कर रहे हैं, बट जो पूरी बोलते हैं ना मेंस डबल्स की चीज़ क्या होती है कि लिफ्ट्स करवाओ सामने वाले को, कुछ भी हो जाए सामने अपोनेंट को लिफ्ट करवाओ और हम स्मैश मारे और फिनिश करें। आप कुछ भी बोल लो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजीज होती है, सब कुछ होती है, बट उसका जो बोलते हैं ना कंक्लूजन मेंस डबल्स का एक ही होता है, हिट करो हिट करो हिट करो पॉइंट्स लो, हिट करो हिट करो पॉइंट्स लो, स्मैशेस जिसमें पावर होती है। तभी जो टॉप के प्लेयर्स हैं ना, जो पहले लियू थे चाइना के और सारे लोग, तो टॉलर प्लेयर्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं इसके अंदर। बट उसके अंदर बहुत एक एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे मिनियंस हैं हमारे, तो ऑफकोर्स वो एक्सेप्शंस में आते हैं। बट स्टिल इनकी मुझे अटैक अच्छा लगा हरिहरन का एंड रूबन का। बट जो जिस चीज़ में वो थर्ड सेट में अटके थे वो सिर्फ फाइनल के पॉइंट्स थे। मैंने फाइनल के पॉइंट देखे ज़रूर, वो नेट प्ले था ना, फाइनल के 4 पॉइंट्स है वो जाके फिर से देखना, आपको आइडिया आ जाएगा कि नेट प्ले इंपॉर्टेंस क्यों रखता है मेंस डबल्स के अंदर। ये लास्ट के 3-4 पॉइंट है ना, वो जाके देखो फिर से। बट स्टिल देखते हैं नेक्स्ट टूर्नामेंट में क्या लेके आते हैं। एटलीस्ट खेल रहे हैं कोई हमारे मेंस डबल्स के प्लेयर, साक्षी के बाद देखते हैं, उनको बिल्डअप करवाना है अभी, और ज़्यादा पॉइंट्स खेलेंगे वो। देन पृथ्वी एंड साई प्रतीक, सॉरी गलत नाम बोल रहा हूँ, तो अगर वो जीत चुके हैं, सेकंड सीड्स के सामने मैच होगी। मैंने नहीं देखी है मैच, तो डिस्कशन मैंने बोला था कल भी आपको कि बहुत ज़्यादा मैचेस है, सारी मैचेस देखना पॉसिबल नहीं है।
तो यस, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आज देखने की कोशिश करूँगा ये मैच मैं। आज इनकी मैच सेकंड सीड्स के साथ है, देखते हैं किस लेवल का वो परफॉर्मेंस लेके आता है। दैन बात करते हैं मैं वुमेंस डबल्स की। वुमेंस डबल्स के अंदर हमारी एक पेयर थी, यस, प्रिया एंड श्रुति। थर्ड सेट तक गए हैं। से उनके सामने जो थर्ड सीडेड प्लेयर्स थे, मुझे इनकी गेम प्ले पूरी है ना, पूरी की पूरी, अगर आप वुमेंस डबल्स में इंटरेस्टेड हो तो वापस जाना और ये मैच पूरी देखना। आपको एक चीज़ नोटिस होगी कि कोऑर्डिनेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग मुझे मिले हैं, बहुत लोग जो ऐसा बोलते हैं कि ठीक ही है भाई, कोऑर्डिनेशन से ज़्यादा होता है कि कोई एक बहुत ज़्यादा स्मैश मारने वाला हो। वुमेंस डबल्स की बात कर रहा हूँ मैं, मेंस डबल्स लेके मत आना। कोई एक जो बहुत पावरफुल लेडी हो और कोई एक हो कि फ्रंट कोर्ट पकड़ के रखे, रोटेशन, ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा सुन रखी है। बट जो प्रिया और श्रुति के गेम प्ले है ना, जो जॉली पुलल है, उनके लेवल का तो नहीं है अभी के लिए। बट जो रोटेशन मैंने उनके बीच में देखा ना, और कोऑर्डिनेशन, पॉइंट्स के बाद डिस्कस कर रहे हैं वो दोनों। आप कभी भी वुमेंस डबल्स खेल रहे हो या मिक्स डबल्स खेल रहे हो या फिर डबल्स की कोई भी कैटेगरी खेल रहे हो ना, आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे थे, वो मुझे चीज़ बहुत बढ़िया लगी। तो यही था वुमेंस डबल्स का। मिक्स डबल्स का देख लेते, देखो यहाँ पे वॉक ओवर मिला था हमारे पैर को, असित एंड अमरोथा को वॉक ओवर मिला था। बट जिस चीज़ के बारे में मुझे, इनके बारे में मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती है, वो ये है कि रोटेशन जब भी दोनों के बीच में बहुत बढ़िया चल रहा होता है ना, दोनों में से कोई एक पेयर है ना, मतलब प्लेयर है, जैसे ध्रुव और तनिषा, दोनों के मैं उनकी डिस्कशन कर रहा हूँ। दोनों एक बहुत बढ़िया रैली बिल्डअप किया है कि स्मैश लगा रहे हैं ध्रुव पीछे से बहुत बढ़िया तरीके से। इवन जब क्रेस्टो भी पीछे जा रही है ना, तनिषा, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से अटैक्स कर रही हैं। जिस जगह पे वो दोनों के दोनों अटक रहे हैं, मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो पर्सपेक्टिव मुझे दिख रहा है वो ये है कि जब रेली फिनिश करता है ना दोनों के दोनों, जैसे ध्रुव के बहुत, जैसे पहले स्मैश लगाई ध्रुव ने, उनको लिफ्ट मिली, स्मैश रिटर्न, ऐसे रेली चल रही है कंटिन्यू, ठीक है। उन्होंने पूरा का पूरा डोमिनेट कर रखा है उस रैली को, पर्टिकुलर रैली को। बट उसके बाद उनको मिला है मिड सेंटर में एक पॉइंट मिला है, ठीक है, कि अब मारना है, फिनिश करना है। फिनिश पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। वो फिनिश नहीं कर पाते बहुत ज़्यादा जगह पे। एंड यस, जो सेकंड सेट था उसमें तो भाई साहब किस लेवल के एरर्स हुए हैं मैं नहीं बता सकता। वो चीज़ आप जाके देखोगे आपको ही आइडिया आएगा। शायद हो सकता तो मैं स्क्रीनशॉट या फिर कुछ भी यहाँ पे लगाता, बट अलाउड नहीं है तो स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाऊँगा मैं। वो चीज़ आप जाके खुद नोटिस करो। हमारे दोनों इंडियन पेयर ही थे, रोहन लोगों ने भी बहुत बढ़िया मैच दिखाई। बट वहीं पे क्रेस्टोन, जो ध्रुव है, तनिषा एंड ध्रुव अच्छे पेयर हैं। कल उनकी मैच जेंसन एंड ग्यून के सामने है, देखते हैं किस लेवल का उनका गेम प्ले आता है। तो यही सारी मैचेस थी। कुछ मैचेस हैं जिसको मैंने बोलता है ना कि एनालिसिस पर्सपेक्टिव से देखा था, जैसे अनमोल कप की मैच है, देन रक्षिता की मैच है, वो कुछ मैचेस थे ऐसे। एंड देन जो हमारे थरुण है, उनकी मैच तो मैंने पूरी के पूरी पॉइंट वाइज देखी है, क्योंकि उनका फुटवर्क मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। तो कुछ मैचेस एनालिसिस पर्पसेस से देखी है, कुछ मैंने ऐसे देखी है कि किस जगह पे गलतियां हो रही है प्लेयर की, किस जगह पे वो अटक रहे हैं। देन जो आकर्षि कश्यप और उनकी मैच थी, वहाँ पे एक्सपीरियंस दिखता है कि किस लेवल पे वो खींच के ला रही है। तो ये सारी चीज़ें थी। कमेंट बॉक्स में लिखो आज क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा कौन नहीं, कहाँ पे सारी चीज़ें लग रही है। कल की आपने कौन से मैचेस देखे थे, तो उनके बारे में भी डिस्कशन आप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।